आप जानना चाहते हैं कि अगर आप अपने आप को नेगेटिव एनर्जी से बचाना चाहते हैं, जैसे भटकती आत्माएं हैं, ऐसी तो बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज है कि जिससे आप अगर अपने आप को बचाते हैं तो आप अपनी लाइफ को बेहतर बना पाएंगे और भी ज़्यादा हेल्दियर लाइफ जी पाएंगे, अपनी लाइफ में शांति और सुकून बनाए रख पाएंगे। ओके, सो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अब इस वीडियो में काफ़ी सारी बातें आपके साथ डिस्कस होने वाली है। अब सनराइज और सनसेट का टाइम बहुत ज़्यादा मैंने मेंशन किया हुआ है इस वीडियो में। आपका मतलब आप सोच रहे होंगे भाई ये टाइम इतना ज़्यादा क्यों, मतलब ये इम्पोर्टेंट है। सी पुराणों के हिसाब से दिवस का जो समय है, ओके, दिन का जो समय है वो देवताओं का वास होता है उसमें, वहाँ पर मतलब देवताओं की एनर्जी ज़्यादा होती है दुनिया में। तो वो दिन का समय क्या कब होता है? सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में, कि जहाँ पर देवताओं का वास ज़्यादा होता है, दिव्य एनर्जीज ज़्यादा होती है और इसीलिए सारे अच्छे काम, सारे शुभ काम लोग दिन में करते हैं। और सूर्यास्त के बाद सूर्यास्त के बाद सूर्य को बहुत ही सूर्य देव कहा गया है, राइट, सूर्य को देव कहा गया है और इसीलिए सूर्यास्त होता है तब दानव की जो शक्ति है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। और इसीलिए मतलब ये एक चीज़ है कि जो पुराणों में मेंशन किया गया है कि देवताओं को भी दिन में एक बराबर समय मिला हुआ है, दानवों को भी एक बराबर समय मिला हुआ है कि जब वो अपना जो पावर है वो दिखा पाए। ओके, तो सूर्योदय के बाद है कि जो देवताओं का समय है और सूर्यास्त के बाद है कि जो नेगेटिव एनर्जीज का टाइम है। और इसीलिए आपको जो ये नेगेटिव एनर्जीज का जो टाइम है, सूर्यास्त के बाद का जो समय है, तब क्या करना है क्या नहीं करना है उस पर बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। बिकॉज यस, उस टाइम पर देवताओं की जो शक्ति होती है वो कम होती है, इट इज़ नॉट हेल्पिंग यू, वो आपके साथ नहीं होगी। और इसीलिए अपने आप को प्रोटेक्टेड किस तरह से रख सकते हैं उसके बारे में ये पूरा का पूरा वीडियो है। कोशिश कीजिए पूरा वीडियो देखें। इससे भी बहुत ज़्यादा पॉइंट्स और है, लेकिन यहाँ पर बस इसी पॉइंट्स, यही सारी बेसिक चीज़ें हैं कि जो मुझे आपके साथ बांटनी है। बिकॉज आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा कुछ आप कर सकते हैं। ओके, दिस इज़ द मोस्ट, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर कवर की गई है। तो यस, कोशिश कीजिए आप इस पूरे के पूरे वीडियो को देखें, सारे पॉइंट्स को देखें और फॉलो करें। ओके, स्टे ट्यून्ड। जी हाँ, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि सूर्योदय और सूर्यास्त का समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यस, जैसे मैंने कहा जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, ओके, ब्रह्म मुहूर्त जब से शुरू होता है उसके बाद का समय बहुत ही ज़्यादा दिव्य है, बहुत ही ज़्यादा प्योर है। ज़्यादातर नेगेटिव एनर्जीज उसके बाद आपकी लाइफ में इंटरफियर नहीं करेंगी। ओके, लेकिन सूर्यास्त के बाद बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज आपको अफेक्ट कर सकती है, आपकी लाइफ को अफेक्ट कर सकती है। तो सबसे पहला मैंने जैसे कहा, सबसे पहला पॉइंट, रात का जो समय है, सोने का जो समय है, उस टाइम पर अपने जो बेडरूम में कोई भी खाली कुर्सी नहीं रखनी है। ओके, अब आप कहेंगे अच्छा ऐसा क्यों? सी द थिंग इज, जैसे मैंने कहा, सूर्योदय का जो सूर्यास्त का जो समय है उसके बाद नेगेटिव एनर्जीज आपके आसपास ज़्यादा भटक सकती है और उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं हो सकता है। ओके, वो पहली चीज़ है। दूसरी बात, जब आप रात को सोते हैं तो आपका सेल्फ डिफेंस बहुत ही कम हो जाता है और इसीलिए अगर आपकी पर्सनल स्पेस में कोई स्पिरिट भटक रहा है, कोई नेगेटिव एनर्जी भटक रही है, तो उसके ऊपर उसके लिए आप कुछ नहीं कर पाएंगे, राइट। अगर आप जागृत होते हैं तब आप मंत्र भी चैंट कर सकते हैं, आप भगवत गीता पढ़ सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं कि जो अपना बचाव कर सके। लेकिन आप जब सो रहे होते हैं तो कैसे आप अपना बचाव करेंगे? तो इसीलिए कोई ऐसी चीज़ नहीं रखनी है कि जो नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करे आपके रूम में। जैसे खाली कुर्सी, ओके, खाली कुर्सी जो होती है, खाली कुर्सी होती है बैठने की जगह, नॉट जस्ट चेयर्स, लेकिन सोफ़ा जैसा भी है, खाली सोफ़ा अगर पड़ा रहता है तो वो भी अट्रैक्ट कर सकता है नेगेटिव एनर्जीज को। क्यों? जो स्पिरिट्स होते हैं, नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, वो भटकते रहते हैं स्पेस में, उनको और कोई काम नहीं होता है। ओके, सी आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ द एनर्जीज, लेकिन दिस इज़ द ट्रुथ। वो वॉन्डरिंग एनर्जीज है, उन्होंने जो अपनी लाइफ जो जीनी थी वो शायद बीच में से ही उनका लाइफ का जीने का हक उनसे छीन लिया गया, जिसकी वजह से वो वॉन्डरिंग स्पिरिट्स बन गए। और वॉन्डरिंग स्पिरिट्स जो वो बन गए, जिसकी वजह से अब उनके पास कुछ करने के लिए है नहीं। अगर उनके पास ह्यूमन लाइफ है, अगर इंसान का शरीर है, तो उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, फैमिलीज़ होती है, बच्चे होते हैं कि जिनका ख्याल वो रखते हैं, जिनके पीछे वो समय निकालेंगे। लेकिन अगर वो वॉन्डरिंग स्पिरिट से भटकती हुई आत्माएं हैं तो उनके पास कुछ काम नहीं है।
तो वो क्या करते हैं, सी वॉन्डरिंग स्पिरिट्स जो होते हैं उनको इंसानों को देखना बहुत अच्छा लगता है। वो चाहते हैं, वो तड़पते हैं कि उनको भी इंसान बनने का मौका मिले, उनको भी इंसान का जन्म मिले, उनको भी इंसान का शरीर मिले। और इसीलिए रात को सोने के टाइम पर वो आपको देखने आ सकते हैं, बैठकर आपको देख सकते हैं, आपको देखकर खुश हो सकते हैं। ओके तो यस, इसी वजह से घर में जहाँ पर आपका बेडरूम है कोई भी खाली बैठने की जगह नहीं रखनी है। ओके ये आराम कुर्सी नहीं, नॉर्मल कुर्सी नहीं, सोफ़ा नहीं रखना है, सोफ़ा वाली जो चेयर आती है वो नहीं रखना है। दूसरा, सूर्यास्त के बाद कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग खुशबूदार चीज़ नहीं लगानी है शरीर पे। ओके इसमें सब कुछ आ गया, इत्र आ गया, परफ्यूम आ गया, डिओ आ गया, मिस्ट आ गया, ये आ गया, वो आ गया, सब कुछ आ गया। ओके बॉडी के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाली जो खुशबूदार चीज़ होती है वो नहीं लगाना है। तीसरी बात, कभी भी सूर्यास्त के बाद जो हॉन्टेड जगह होती है जहाँ पर आपको पता है कि ऐसे ऐसे किस्से हो रहे हैं, ऐसी जगह पर आपको जाना त्यागना है। जैसे कोई श्मशान भूमि हो सकती है, जो ग्रेवयार्ड हो सकता है जहाँ पे लोग दफनाए जाएं, ऐसी जगह पर नहीं जाना है। ऐसे घरों में नहीं जाना है कि जहाँ पर हॉन्टेड वाली एनर्जीज है, जहाँ पे कोई नहीं रहता है। अननोन जगह अननोन जगह जहाँ पर आप जा रहे हैं तो आपको पता ही नहीं कि वहाँ पर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, राइट। बिकॉज अननोन जगह पर अगर आप जाते हैं सूर्यास्त के बाद, आपको पता ही नहीं है कि वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी है कि नहीं, तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होंगे। और कुछ एनर्जीज इतनी पावरफुल होती है कि वो आपके कांटेक्ट में आकर तुरंत आपकी सुध बुध आप खो जाए, आपको मंत्र बोलना याद भी ना आए, उतना ज़्यादा आपके ऊपर काबू कर सकती है। ओके और इसीलिए ऐसी अननोन जगह पर नहीं जाना है। दूसरा है अवॉइड वॉन्डरिंग थ्रू वुड्स। मतलब वुड्स मतलब कि अगर आप लेट्स से एक शहर से दूसरे शहर बाय रोड जा रहे हैं, किसी भी तरह से आप जा रहे हैं और वहाँ पे बीच रास्ते में आपको पता है कि एक घना जंगल ही होता है और कुछ नहीं होता है। तो अगर ऐसा है कि आप ड्राइव करके सीधा सीधा जा रहे हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि गाड़ी में से निकलकर जो जंगल वाला इलाका है जहाँ पर सिर्फ पेड़ पौधे ही हैं और कुछ नहीं है, वहाँ पर अंदर भटकने निकलते हैं रात को। ऐसा मत करो, ओके। बिकॉज ये जो नेचुरल एनवायरनमेंट्स होती है वहाँ पर नेचुरल स्पिरिट्स होते हैं, और जो नेचर स्पिरिट्स होते हैं वो नेचर के प्रति बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं। अगर कोई लोग कुदरती वातावरण में चले जाएं, उनको ये लगता है कि वो उनको नुकसान पहुंचाएंगे, वो पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाएंगे, ज़मीन को नुकसान पहुंचाएंगे, तो नेचर स्पिरिट्स को ऐसा लगता है और इसीलिए वो आपके ऊपर अटैक भी कर सकते हैं। ओके सो इसीलिए यस अगर कोई ऐसी अननोन जगह से आप जा रहे हैं, कहीं भी जंगल से आप जा रहे हैं, तो सीधा सीधा निकल जाइए। रास्ते में मतलब जंगलों के अंदर भटकने के लिए मत निकलो। सी इन लोगों की इतनी मतलब ऐसी हैबिट्स होती है, मतलब चलो भाई जंगल से गुजर रहे हैं, ठीक है, ओके, रात को थोड़ा सा बाहर निकल लिया, बहुत ज़्यादा बैठ कर आप काफ़ी टाइम से ड्राइव कर रहे थे, थोड़ा बैठ कर अकड़ गए थे, तो थोड़ा खड़ा होने के लिए 5-10 मिनट के लिए आप थोड़ा सा टहलने के लिए निकलते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन फिर क्या करते हैं लोग बहुत ही मतलब स्टूपिड सी चीज़ें करते हैं। मतलब जंगल के अंदर जाते हैं, कहीं पर भी अंधेरे में पत्थर फेंकना शुरू कर देंगे, कोई एनिमल देखता है तो उसको लकड़ी से मारना शुरू कर देंगे, ये सब करेंगे। तो भाई ये सब मत करो। सनसेट के बाद भाई अपना काम से काम रखो, सीधा अपना रास्ता नापो, ओके। किसी को परेशान मत करो, कुदरत को भी परेशान मत करो। कहाँ से कोई एनर्जी आपको आकर लग जाती है आपको नहीं पता है। तो इसीलिए किसी के साथ भी कुछ भी गलत करने के लिए नहीं जाना है सनसेट के बाद। हाँ, आप अगर आपके जो अंडर क्लोथ्स हैं, जैसे आपके जो अंडरवेयर है वो आप पुराने हो चुके हैं, आपको फेंक देना है, तो फेंकने से बेटर है कि आप उसको जला दो, ओके। बिकॉज आपके अंडरवेयर में आपकी जो बॉडी की जो एनर्जीज है, बॉडी की जो सिक्रीशंस है, वो सारे आपके अंडरवेयर एब्जॉर्ब करती है और जो स्पिरिट्स होते हैं वहाँ से ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हैं, ओके। और इसीलिए आप उसको डस्टबिन में फेंको या फिर किसी और को दे दो, तो दैट मे नॉट बी दैट गुड फॉर यू, आपके लिए इतना अच्छा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए उसको जला देना ही बेटर है। अगर आप कपड़े पहनते हैं तो साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं,
गंदे से कपड़े जो बहुत ही दिनों से धुले हुए नहीं हैं, पता नहीं किसी और के कपड़े आप लेकर आते हैं और वो पहनते, अनजान इंसान के कपड़े लाकर पहनना, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। किसकी एनर्जी कैसी थी, उसने कैसे कपड़े पहने, किस हालात में, किस समय पर, कहाँ पर गए थे कि जब वो कपड़े पहने थे और फिर उन्होंने वो कपड़े उतारे और आपने लेकर पहन लिए। ऐसे कपड़े यूजुअली मत पहनो। और यस, जो भी कपड़े पहनते हैं साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहनना है हर रोज़। उसके बाद है जो गुजर चुके हैं, जो मर चुके हैं जो लोग, उनकी जो चीज़ें जो उनको बहुत प्यारी हुआ करती थी जब वो जिंदा थे, ऐसी चीज़ों से दूर रहे। उनकी वो चीज़ें एज अ सुवीनियर या उनकी मेमोरी के लिए वो उसे संभाल कर मत रखे अपने पास। ज़्यादातर जो लोग गुजर जाते हैं उनकी जो आइटम्स होती हैं वो लोग क्या करते हैं कि दूर दूर अलग अलग दिशा में सबको डिस्ट्रीब्यूट करके दे देते हैं। अगर वो सारी चीज़ें एक साथ रहती है तो उसका भी एक एंटिटी, उसका भी एक एनर्जी बन जाता है कि जो अपने ही आप में एक कैरेक्टर बन जाता है। और इसीलिए उसे दूर दूर लोगों के डिस्ट्रीब्यूट कर देना अच्छा है। अगर डिस्ट्रीब्यूट ना कर देते हैं तो कुछ कपड़े हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको आप जला सकते हैं तो जला दीजिए, विच इज़ वेल एंड गुड। ओके, तो जो स्पेशली मर चुके हैं, जो गुजर चुके हैं, उनकी ऐसी कोई चीज़ें नहीं संभाल कर रखना है, ऐसी कोई चीज़ें हड़प कर नहीं रखना है कि जिसमें उनकी जान थी। ओके, अदरवाइज जब तक वो चीज़ आपने अपने पास रखी है तब तक वो चीज़ आपका नुकसान कर सकती है। रात को सोने के टाइम पर अगर आपको बुरे सपने आते हैं, अगर आप जो गुजर चुके हैं, जो मर चुके हैं, उनके सपने आते हैं, तो लोहे की कोई चीज़, ओके, लोहे की जो कील है या फिर कोई छुरी है कि जो लोहे की है, उसे आप अपने तकिए के नीचे रख सकते हैं कि जिससे नेगेटिव एनर्जीज सपने में, ओके, नेगेटिव एनर्जीज आपकी नींद में, आपकी एनर्जी के साथ, आपके माइंड के साथ कुछ गेम्स ना प्ले कर सके। सेलेनाइट करके बहुत ही अच्छा एक क्रिस्टल होता है, एक तरह का सॉल्ट होता है ये। ओके, आप उसको पानी में डालोगे तो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। तो सेलेनाइट बहुत ही अच्छा क्रिस्टल है कि जिसको आप जिस स्पेस में रखेंगे, जहां पर आप रखेंगे, वहां से नेगेटिव एनर्जी, जो नेगेटिव स्पिरिट्स होते हैं वो निकल जाते हैं, वो रिलीज हो जाते हैं। लेट्स से कि आपके घर के किसी पार्ट में आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है, तो आप उस पार्ट में सेलेनाइट का क्रिस्टल रख दीजिए। लेट्स से किसी रूम में बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस आपको फील होती है, तो उस रूम के चारों कोने में आप सेलेनाइट स्टिक रख दो, सेलेनाइट के स्टोन्स रख दो। उसी के साथ उस पूरे घर में आपको सेलेनाइट के स्टोन्स चार डायरेक्शन में रखने पड़ेंगे कि जिससे वो एनर्जी परमानेंटली वहाँ से निकल जाए। दूसरी बात अब ये जो वॉन्डरिंग स्पिरिट्स होते हैं किस जगह पर जाकर रुक जाते हैं, जहाँ पर किसी तरह की रिलीजियस कोई पूजा या प्रार्थना ऐसा कुछ नहीं होता है। तो लेट्स से अगर आपके घर में दिया बत्ती या कैंडल जलाना, अगरबत्ती जलाना, अगर वो सब नहीं होता है तो देयर आर लॉट ऑफ चांसेस कि ऐसे घर में स्पिरिट्स आकर वास कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, आपके रिलीजन के हिसाब से जो नेसेसरी है, लेट्स से आप इस्लाम रिलीजन फॉलो करते हैं तो दिन में 5 बार नमाज पढ़ना आवश्यक है, राइट। नमाज आप जैसे भी पढ़ते हैं उस तरह से आपको पढ़ना है। क्रिश्चियन है तो आपको कैंडल जलाना चाहिए, अगरबत्ती जलाना चाहिए, रोजरी करना चाहिए। हिंदू है तो आपको दिया बत्ती करना चाहिए, भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। इतना ज़्यादा पाठ नहीं, एटलीस्ट एक आप वर्स पढ़ो दिन में तो भी काफ़ी है। तो ये सब होता है तो एक तरह से आप लाइट जलाते हो, एज अ फायर जलाते हो। कब जलाते हो? एट सनराइज एंड सनसेट। तो सनसेट का टाइम जब दिव्य शक्तियाँ अपने आप अपना वापस जा रही है सन के साथ, और जो दानव वाली जो शक्तियाँ, जो राक्षसी शक्तियाँ हैं, दिन को देवता, रात को राक्षस। तो रात का जो समय है कि जब राक्षसों की शक्ति बहुत ज़्यादा हो सकती है, रात शुरू होने से पहले आप दिया बत्ती कर देते हैं। तो यू आर लाइक गिविंग अ सिग्नल कि यहाँ पर अभी भी यस फायर, अग्निदेव, अग्नि बहुत ही ज़्यादा प्यूरिफाई करती है एटमॉस्फेयर को। तो अगर आप वो चीज़ जला देते हैं सनसेट होने से पहले, तो आप इजीली एक सिग्नल दे रहे हो कि भाई दिस इज़ अ प्लेस ऑफ, यहाँ पर डिवाइन एनर्जीज का वास है, यहाँ से दूर रहो। तो वो सारी एनर्जीज आपके घर में नहीं आएंगी। ऐसे लोगों से दूर रहना है कि जो सस्पिशियस है या नेगेटिव है। अब आप कहेंगे हमें कैसे पता कि सस्पिशियस है? भाई अगर आपको दिल से फील होता है कि वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, उनके पास जाकर ही आप बहुत ही डाउन हो जाते हैं, बहुत ही नेगेटिव फील करते हैं, तो ऐसे लोगों के पास आपको नहीं जाना है, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। क्योंकि कुछ लोग आपको पता है, राइट, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। आप जैसे ही उनके पास जाकर आप बातचीत करना शुरू करते हैं, आपको ऑटोमेटिकली जैसे उनके साथ बातचीत होकर ख़त्म होती है, आपको एनर्जी एकदम डाउन हो जाएगा। अगर ऐसा फील होता है तो ऐसे लोगों से दूर रहना है। रास्ते पर से जा रहे हैं, अनजान लोगों के पास अनजानी चीज़ें एक्सेप्ट मत करो। रास्ते पर कुछ पड़ी हुई चीज़ें हैं,
अनजान लोगों की चीज़ें आपको नहीं पता है कि वो कहाँ से आई, उसे उठाना बंद करो। रास्ते पर जो सिक्के पड़े होते हैं, किसी का कुछ ज्वेलरी गिर गया होता है, किसी का कुछ और गिर गया होता है, किसी का पता नहीं कुछ पेंडेंट था जिसका कुछ टुकड़ा पड़ा होता है, वो सारी चीज़ें उठाना बंद करो। ओके, भले कोई रिलीजियस चीज़ें क्यों ना है, लेकिन उसे उठाना बंद करो। बिकॉज वो सारी चीज़ें हैं, वो जिस व्यक्ति की वो चीज़ है, हो सकता है कि उसकी वो बहुत ही प्यारी चीज़ है, और किसी का भी अगर बहुत ज़्यादा मन है किसी चीज़ में और उसकी वो चीज़ आप ले लेते हैं, मे बी हो सकता है कि वो गिर गया और कुछ देर के बाद वो पिकअप करने आने वाले हैं, और अगर वो नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा वो नेगेटिव हो जाएंगे, उनकी वो चीज़ उनको नहीं मिलेगी। तो इसीलिए अगर कोई भी अननोन चीज़ कहीं पर मिलती है, उसे उठाना नहीं है। एक और बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अब आप कोई सा भी धर्म फॉलो करते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन किसी की भी धार्मिक चीज़, किसी और की धार्मिक चीज़, जैसे कि रोजरी है, घुमाने वाली जो माला है, या फिर कोई और चीज़, कुछ धार्मिक कुछ सिंबल वाला कुछ पेंडेंट है, या कुछ माला है, कुछ किसी के हाथ की कोई अंगूठी है धार्मिक वाले, कोई चिन्ह वाली, उसको भी नहीं रिसीव करना है, उसको भी नहीं लेना है। अगर वो व्यक्ति ने किसी को कहीं पर आपको मिला, वो पड़ी हुई वो मिलती है, फिर भी नहीं लेनी है। देयर वाज वन टाइम कि किसी व्यक्ति ने एक अनजान जगह पर, जहाँ पर कोई नहीं रहता था, वहाँ पर किसी की रुद्राक्ष की माला मिली थी, कोई प्रीस्ट के रुद्राक्ष की माला मिली थी, और वो बंदे ने जब वो पहनी, बोलता था कि जब वो माला पहनता था, उसकी आवाज़ चेंज हो जाती थी, वो कोई और ही इंसान बन जाता था और कुछ अलग ही तरह से बात करना शुरू कर देता था। ओके, तो किसी भी रिलीजियस आइटम को भी आपको नहीं लेना है, अगर आपको ऐसे ही पड़ी हुई कहीं पर मिलती है, किसी अनजान घर में मिलती है। तो आप कहेंगे लेकिन ये कैसे, रुद्राक्ष तो बहुत ही पवित्र चीज़ है, वो तो मतलब उसके साथ क्यों ऐसा हुआ। रुद्राक्ष हो या फिर कोई भी पॉजिटिव चीज़ हो, जैसे कि रुद्राक्ष है, स्फटिक है, बहुत ही पॉजिटिव वाली चीज़ें भी मैं हर बार मेरे वीडियोस में, मेरे स्पिरिचुअल वीडियोस में बताती हूँ कि किसी की भी कोई चीज़ है, स्पिरिचुअल चीज़, उसको पूछे बिना वो टच नहीं करना है। ओके, तो भले किसी की माला है, रुद्राक्ष की माला है, स्पेशली ये जो स्पिरिचुअल पाथ पर जो चल रहे होते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, जो योगीज होते हैं, उनकी कोई भी चीज़, वो जिस आसन पर बैठते हैं उस आसन को भी नहीं टच करना है, उनके जो पैर के जो चप्पल होते हैं उसको भी टच नहीं करना है, उनकी जो माला होती है उसको भी टच नहीं करना है, उनका जो कमंडल होता है वो भी टच नहीं करना होता है। द थिंग इज दोज आर द थिंग्स कि जिसके द्वारा वो अपना स्पिरिचुअल लेवल हाई करते हैं, तो उनका काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन बन गया होता है ये चीज़ों से। और इसीलिए अगर अननोन जगह पर अगर आपको ये सारी चीज़ें छूने को मिल जाए ऐसे ही, और अगर आप उसे छू लेते हैं, देयर इज़ अ लेवल ऑफ इनका एनर्जी, आप उस चीज़ का जो एनर्जी बिल्डअप किया हुआ होता है इन लोगों ने सालों की तपस्या से, आपके टच से वो ब्रेक हो सकता है, और इसीलिए दे विल नॉट लाइक इट। और इसीलिए ऐसी चीज़ें भी कि जो स्पिरिचुअल ओरिजिन की है लेकिन अननोन जगह पर आपको मिली है, उसको टच नहीं करना चाहिए। मैं हर बार कहती हूँ मेरे वीडियोस में, आपके घर के लोग हैं उनकी भी अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, साधना फॉलो कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति की जो जाप माला होती है वो भी डिफरेंट होती है। ऐसे नहीं कि एक जाप माला है, घर के सभी लोग उसी से जाप करते हैं, ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति स्पिरिचुअल पाथ पर अकेला होता है, और इसीलिए हर एक व्यक्ति की माला भी अलग सी होनी चाहिए। ओके, जो रुद्राक्ष की माला होती है, तुलसी की माला, ये माला, वो माला अवेलेबल होती है लाइफ में। एक टाइम पे एक ही माला लेनी होती है, राइट? बहुत सारी माला का आप क्या करेंगे? और इसीलिए साधना का पाथ फॉलो करने के लिए सिर्फ एक ही माला ज़रूरी है। तो एक माला तो आप बाय कर ही सकते हैं, राइट? वरना आप कहीं पर मेडिटेशंस के प्रोग्राम में जाते हैं, वहाँ पर आपको कई बार मिल जाती है। सो दैट इज़ वाई किसी और की माला को भी टच नहीं करना है, एक्सेप्ट आपके लाइफ पार्टनर आपका आधा हिस्सा माना जाता है, और आपका जो लाइफ पार्टनर अगर आपकी चीज़ टच कर ले देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अदरवाइज बाकी सभी लोग आपसे अलग होते हैं, लाइफ पार्टनर ही आपके जीवन पथ पर आपके साथ होते हैं। सो दैट इज़ वाई लाइफ पार्टनर के साथ शेयर नहीं करना है, उनकी भी माला अलग होनी चाहिए, लेकिन अगर वो टच कर लेते हैं देन नॉट अ प्रॉब्लम। अब आपका सवाल होगा कि ये सारी जो प्रिकॉशनरी जो बातें हैं, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, वो सारी बातें मैंने बता दी, लेकिन जस्ट सपोज ये सब कुछ करने के बाद भी
मान लीजिए अब भी आपको डर लग रहा है तो क्या करना है? सी, महामृत्युंजय मंत्र है, हनुमान चालीसा है, आई एम वेरी डैम श्योर बाइबल के कुछ ऐसे वर्सेस है, कुरान के अंदर कुछ ऐसे वर्सेस है, आप नमाज जो पढ़ते हैं उसमें कुछ ऐसा आप बोलेंगे कि जो बोलने के बाद आपको बिल्कुल सुकून हो जाएगा, आपको अंदर से स्ट्रेंथ फील होगी कि हाँ अब कोई स्पिरिट आपके आसपास नहीं भटक सकता, आपकी एनर्जीज को अफेक्ट नहीं कर सकता है। ओके, तो ये है, ये सारी चीज़ें आपको स्पिरिट की एनर्जी से बचा सकती है, आपका प्रोटेक्शन कर सकती है। ठीक है, सो यस, सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया और आप इस वीडियो ने आपकी कैसे मदद की, ये वीडियो में कौन सा ऐसा पॉइंट है कि जो आपको बिल्कुल पता नहीं था, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो लोगों के साथ। इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग हेल्प। इतने ज़्यादा लोग लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं बिकॉज कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी उनका पाथ रोक रही है। तो ये सब जानने के बाद बहुत ही अच्छी तरह से अपनी नेगेटिविटी को कैसे दूर करना है, नेगेटिविटी से कैसे दूर रहना है, वो जान पाएंगे। ठीक है, सो सभी लोगों के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।